जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी। प्रारंभिक जो प्रश्न है मैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले जो 3 अन्य शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए थे उनको मैं चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया हूँ। साथ ही साथ जो 2017 में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था इसी का, उसके भी 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं 2 शिफ्ट होने के बाद ही कैंसिल हो गए थे, उनको भी मैं अपलोड कर दिया हूँ ताकि आप जाकर उसको भी देख सकें कि किस प्रकार से प्रश्न बीएसएससी में आते हैं। और जो इसका पैटर्न होता है लगभग वही होता है। तो आप इन सारे जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको भी अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद ये जाके एग्ज़ाम देंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। और एक सब रिक्वेस्ट आप सबसे है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है, तो ये गुजरात राज्य में बहती है। राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता था? जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता था। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो क्वार्टज़राइट सही इसका आंसर हो जाएगा। किसे लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल ग्रह दिखाई देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है, जिससे कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के साथ ही उनकी सहायता के लिए मंत्री जो उनके होते हैं उन सब की नियुक्ति किया जाता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं। बिहार में जिलों की संख्या की बात करेंगे तो कुल 38 जिले हैं। और पूछिए पुलिस जिले कितने हैं? तो 40 पुलिस जिले हैं और 4 रेल जिले हैं। 38 जिले तो ये हुए, अन्य 2 बगहा और नवगछिया ये 2 पुलिस जिले हैं, तो कुल हो जाएगा 40 और 4 रेल जिले हैं। कटिहार, इसके बाद है पटना, इसके बाद जमालपुर और एक मुजफ्फरपुर, ये 4 रेल जिले हैं। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका शॉर्ट नाम IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू हुआ था 22 मई 2006 ईस्वी को। वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया था? तो यह आंका गया था नई दिल्ली एयरपोर्ट को। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। और यह पठार कहाँ स्थित है? यह अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। और कांगो ही वैसा देश है जहाँ पे सर्वप्रथम एड्स के मरीज, एड्स जो रोग है वायरस जनित रोग, वो मिले थे कांगो देश में ही। किसे वर्ष 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P गंथुराम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो यह था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर स्थित है हूवर बांध। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ था। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब हुई थी? यह मई 2014 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और C राजागोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय बने थे, जो कि 1950 के बाद ये पद को समाप्त कर दिया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2016 के लिए और विश्व में शून्यकाल जो है सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुआ था। तो विश्व को शून्यकाल की देश शून्यकाल देने का जो श्रेय है विश्व में भारत को ही दिया जाता है। और शून्यकाल में क्या होता है संसद में? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो मुद्दों हैं उस पर प्रश्न किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो आप देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर्स सुन रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन सब पूछता था। इसी
टॉपिक की क्वेश्चन जो करंट अफेयर होंगे उनको आप देख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में सहूलियत हो। तो ये टी.एम. कृष्णा को दिया गया था वर्ष 2015-16 का इंदिरा गांधी अवार्ड। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस राज्य में है? यह है केरल राज्य में, और वहाँ एक इडुक्की जिला है, वहाँ पे स्थित है पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किस से संबंधित है? तो यह जूट उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण रेशा क्रांति। प्रथम भोजपुरी उपन्यास जो बिंदिया था उसको किसने लिखा था? तो लिखा था रामनाथ पांडे ने। याद रखेंगे, प्रथम भोजपुरी उपन्यास है। कोरिंगा मैंग्रोव यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? ये हुआ था 2009 और 10 में शुरू किया गया था। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? यह 1986 में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के ए में। नूबियन मरुस्थल ये कहाँ है? यह अफ्रीकी देश सूडान में स्थित है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसके लेखक हैं अरुंधति राय। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समग्र कांग्रेस का शैशव काल माना आता है 1885 से लेकर 1909 तक, अर्थात माना आता है कि 20 साल के दौरान कांग्रेस काफ़ी शांत थी तथा जो सरकार है अंग्रेज सरकार उसको एक प्रकार से समर्थन नहीं दे रही थी, उसका जोरदार विरोध नहीं कर रही थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह मिशन अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2016 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? वो अनुच्छेद था जो संशोधन अनुच्छेद था 84वां संशोधन के तहत उसको फिक्स कर दिया गया था 84 तक के लिए, यानी 2026 तक के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? यह है प्रगतिशील कर। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व बैडमिंटन के प्लेयर थे प्रकाश पादुकोण, उन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इनमें अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो ONGC, NTPC और सेल ये सब महारत्न कंपनियां हैं। MTNL कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट आई थी 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था? 28 में आया था, जबकि उसका रिपोर्ट 1930 में आया था। बिहार में चौकीदारी कर को कब देने से मना करने का अभियान कब शुरू हुआ था? यह 1930 में शुरू हुआ था। अर्थात जो चौकीदार ड्यूटी करते थे पहले वो टैक्स वसूलते थे आम जनों से। इसके विरोध 1930 में प्रारंभ हुए थे। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है? राजस्थान है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यह 11 अगस्त 1942 को हुई थी। टीटीकाका झील यह कहाँ स्थित है? यह बोलिविया और पेरू के पठार पे स्थित है। टीटीकाका झील जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 का आई। जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप यह ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में हुआ था। द कोलिजन ईयर्स
किसके द्वारा लिखा गया था? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि द्वितीय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तृतीय अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब और चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इन चारों के यहाँ क्रम से ही हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ दूसरा पूछा गया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी INC के दूसरे अध्यक्ष थे। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो दी जेनेरियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उससे संबंधित है एजेंडा 21। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता था? राफेल नडाल ने। आपके जो साल के चारों जो मुख्य ओपन्स हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन, इन चारों के सिंगल के पुरुष विजेता, महिला विजेता और डबल्स के पुरुष विजेता, महिला विजेता, इनके नाम आपसे हमेशा पूछते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से कम से कम जिस साल एग्ज़ाम है उस साल के सारे आप याद कर लेंगे। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांका जिले में। कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? इसमें एसोचैम एक व्यावसायिक संगठन है। हर्सन जल संधि कहाँ है? यह हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ती है हडसन जल संधि। भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पे था? तो यूपी आम के उत्पादन में 15-16 में लगातार ये नंबर 1 पे ही लगा रहता है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो और डॉलर वहाँ का है, जो मुद्रा है वहाँ का वो है सूरीनामी डॉलर। यक्षगान ये कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का नृत्य है। अब ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब जो सामान्य विज्ञान है और गणित के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। गणित के प्रश्न इसमें संभव कर पाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और इसमें केवल सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो कि GS और साइंस दोनों हैं उनके उसमें शामिल किए गए हैं। पहला क्वेश्चन था कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हान एवं स्ट्रासमन ने। अगला जो प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। एक मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है सुनने के लिए? तो 60 डेसिबल ध्वनि उपयुक्त माना जाता है मानव कान को सुनने के लिए। आगे कि रोहू फिश किससे संबंधित है, अर्थात किसे कहा जाता है? तो लाबिया रोहिता को कहा जाता है रोहू फिश। कृत्रिम हीरा किससे बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है। नींबू का डाईबैक रोग यह किसकी कमी से होने वाला रोग है? तांबा की कमी से होने वाला रोग है नींबू का डाईबैक रोग। जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है? इसकी जो इकाई होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। आगे बात करेंगे। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 से शुरू है प्रीवियस। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? बैक्टीरियम एवं लैक्टिक एसिड की सहायता से सिरका को तैयार किया जाता है। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? इंफ्रासोनिक का। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए वहाँ पे विभिन्न देश अपने शोध यंत्र वहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। सोलर कूलर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑयल गैस मिश्रण है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। आगे प्रश्न है कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ग्लोब्यूलिन एक साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किन्हें माना जाता है? CN राव को माना जाता है और इसी के लिए इन्हें 2015 में संभवतः इनको सचिन तेंदुलकर के साथ
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस देश को मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है योजना शुरू किया था। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सक्रिय तत्व है? तो सोडियम सबसे सक्रिय तत्व है। और पूछता है क्वेश्चन कि सोडियम को कैसे रखते हैं? तो इसे किरासिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया कम से कम कर सकें। एक और क्वेश्चन था कि 88 नंबर, गन मेटल ये किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, टीन, जिंक और सीसा का ये मिश्रण होता है। अब इस प्रश्न 96 है, साइट्रस तेल किससे निकलता है? तो साइट्रस का तेल निकाला जाता है देवदार के पेड़ से। आगे जो साइंस के प्रश्न है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। आगे अक्षय गुणवत्ता 105, अक्षय गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है किस चीज़ का? तो तांबा, टीन और शीशा का मुख्य रूप से बना होता है अच्छा गुणवत्ता वाला फ्यूज। तो ये थे 9 अक्टूबर 2018 को बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्रारंभिक एग्जाम के। उम्मीद कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और भी जो बाकी सेट बचे हैं जल्दी से उसको मैं अपलोड करूँगा। आप सब सारे जो वीडियो हैं उनको देख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।